पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी मेंशन अगेंस्ट ईच। हर किसी के सामने एक प्रॉपर्टी दे रखी है, इसमें आपको क्या देखना है कि रॉन्ग ऑर्डर किसका है इस प्रॉपर्टीज में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन देखिए क्या कहता है, O2 2 नेगेटिव, O2 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव है, पैरामैग्नेटिक मोमेंट। इसमें पैरामैग्नेटिक मोमेंट ढूंढनी है और ये ऑर्डर सही है क्या पैरामैग्नेटिक मोमेंट का। तो पैरामैग्नेटिक मोमेंट कैसे ढूंढी जाती है ये आपको अच्छे से पता है ना। हम क्या करेंगे, उसकी मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मोलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पहले से लिख रखा है ताकि आपका टाइम थोड़ा सेव हो सके, है ना। तो क्या होता है भाई, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद अब देखिए क्या होगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है भाई, है ना। जो आप लोग गलती कर सकते हो, क्या गलती हो सकती है, ऑक्सीजन O2 का मोलिक्यूल, आपको सबसे पहले न्यूट्रल मोलिक्यूल लेना होगा, न्यूट्रल मोलिक्यूल। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल में दोनों एटम न्यूट्रल होने चाहिए। इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, 8 एक ऑक्सीजन में, दूसरे 8 दूसरे ऑक्सीजन में, 16 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास टोटल। इस 16 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अब उसके बाद आप देखेंगे कि ये 14 से ज्यादा है, 14 है या 14 से कम है ना। तो ये 14 से ज्यादा आ रहा है, 14 से ज्यादा आ रहा है, तो ये वाला रूल फॉलो होने वाला है। यानी पहले सिग्मा 2p z भरा जाएगा, उसके बाद में पाई वाले दोनों ऑर्बिटल भरे जाएंगे ना, पाई 2p x और पाई 2p y, यहां पर y आएगा। ओके, तो सिग्मा 2p z पहले भरा जाएगा। अगर मान लीजिए वो 14 या 14 से कम हो तो ये दोनों ऑर्बिटल जो पाई 2p x और पाई 2p y है, ये पहले भरे जाएंगे, सिग्मा 2p z बाद में भरा जाएगा, बाकी सब सीक्वेंस सेम रहेगा, है ना। तो ये होता है रूल। अब हमें ये रूल पता लग गया, तो 16 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आप 16 इलेक्ट्रॉन को ही देखोगे, इसके बाद देखोगे कोई चार्ज है या नहीं। यानी अगर आपको 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन काउंट करने, तो पहले हम देखेंगे कि इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कितना चार्ज है। ये गलती होती है जनरली, बच्चे क्या करते हैं, न्यूट्रल नहीं टोटल इलेक्ट्रॉन सीधा काउंट करते हैं। अब यहां मान लीजिए +2 आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर -2 चार्ज है। -2 चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, तो हमें भरने हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर भरे गए, और ये लगभग सब में भरे जाते हैं, क्योंकि अगर किसी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा है तो 8 इलेक्ट्रॉन तो सब में भरे ही जाते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसके बाद बात आती है कि 8 से ज्यादा वाले, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर भरे जाएंगे, 8 और 2 10, 2 12, 13 14, 15 16 17 18। याद रखना जो इक्वल का साइन लगे हुए पहले उनमें 1 1 भरेंगे, फिर सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक होता है। तो यहां क्या कोई एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड है, नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड है। तो यानी ये पैरामैग्नेटिक है ही नहीं, और इसने बोला कि ये सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है ना। रॉन्ग ऑर्डर, तो रॉन्ग ऑर्डर तो पहले ही आ गया हमारा, दैट्स इट। तो यानी एक्चुअल में राइट ऑर्डर यही है। अब देखिए जरा, एक्चुअल में राइट ऑर्डर यही होने वाला है। तो देखिए राइट ऑर्डर कैसे ढूंढने, मतलब हमारा रॉन्ग ऑर्डर उसने बोला था ढूंढने के लिए, तो रॉन्ग ऑर्डर ही हमारा राइट ऑर्डर है, इसका मतलब ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो यहां ए हमारा राइट वाला ऑप्शन है, पर इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस भी हम चेक करेंगे। बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करनी है, NO नेगेटिव मॉलिक्यूल की, NO की, NO पॉजिटिव की। अब यहां बॉन्ड लेंथ कैसे कैलकुलेट होती है भाई, तो बॉन्ड लेंथ के लिए भी आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर सही है, किसी में डबल बॉन्ड है, किसी में 2.5 बॉन्ड है, किसी में 1.5 बॉन्ड है, किसी में आधा बॉन्ड है, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो यानी यहां पर भी हम इसी सीक्वेंस को यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, NO नेगेटिव, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का फिर से वही सीक्वेंस आएगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते हैं 8, न्यूट्रल नाइट्रोजन और न्यूट्रल ऑक्सीजन के अंदर 7 और 14 और 15। ये क्या आ रहा है, 14 से ज्यादा आ रहा है, मतलब यही वाला ऑर्डर फॉलो होने वाला है। तो 15 इलेक्ट्रॉन NO नेगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको फिलअप देखना है। तो 8 ये हो गए, 2 10, 2 12, 13 14, 15 16, इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब याद रखना, आप दो एक में दो नहीं भर सकते, मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस वन। तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए, सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार, ये तो कैंसिल हो गए, है ना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और सॉरी नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये जो स्टार वाले वो एंटी बॉन्डिंग है, तो हम बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा, हमारे पास और डिवाइडेड बाय 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो देखिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये तो कैंसिल हो गए। पहले 8 तो कैंसिल हो जाते हैं डायरेक्टली, आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं कि पहले 8 डायरेक्टली कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद आपको देखने हैं, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 ये सारे के सारे बॉन्डिंग में है, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में, 6 और 2
2 को माइनस कर दो, यानी कि बॉन्डिंग में आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग में आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइडेड बाय 2 ये होता है बॉन्ड ऑर्डर। 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 तो 4/2 इक्वल आएगा 2, यानी कि NO नेगेटिव के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, यानी कि डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसके बाद NO में, अब NO में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से कम होने वाला है, आप इसको कम कर दीजिए, ये हो गया 0। अब क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग का 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, देखिए ऊपर वालों का तो 0 बन जाता है, इसलिए मैं इसको काउंट नहीं कर रहा, इसलिए 6 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहां 0 हो गया, अब यहां 0 होने का मतलब 6 बॉन्डिंग में है, 1 नॉन बॉन्डिंग में, 6 माइनस 1 आएगा, डिवाइड में आएगा 5/2 आएगा, यानी कि 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5, यानी कि NO का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। सिंपल, NO पॉजिटिव, एक और इलेक्ट्रॉन घटा दिया, इसमें भी 0 हो गया। अब क्या होगा, सिर्फ बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 6 डिवाइडेड बाय 2, एंटी बॉन्डिंग में कोई है ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि NO के अंदर है ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान देना, हमने क्या ढूंढना था, अब वो बड़ी बात है, यानी हम कर क्या रहे हैं, हम बॉन्ड ऑर्डर ढूंढकर बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करेंगे। बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड ऑर्डर ढूंढने के बाद बॉन्ड लेंथ विल बी डिफाइंड। कैसे बॉन्ड लेंथ डिफाइन होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां देखिए बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, अब आपको ये ढूंढना है। ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ सबसे कम, 2.5 बॉन्ड लेंथ कम, डबल बॉन्ड लेंथ सबसे कम। सही सीक्वेंस है बॉन्ड लेंथ का, बिल्कुल सही है, यानी ये ऑप्शन सही है। और उसने बोला रॉन्ग ऑर्डर ढूंढना है, तो ये ऑर्डर तो सही है, इसका मतलब ये सही वाला है, ये रॉन्ग नहीं हो सकता। नेक्स्ट, हाइड्रोजन H2He2, बहुत आसान है ये तो। पहले कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हाइड्रोजन में, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं H2 के मॉलिक्यूल के अंदर। अगर H2 के मॉलिक्यूल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, अब जरा ध्यान से सोचिएगा, मैं इसे रब कर देता हूं आपकी हेल्प के लिए ताकि इजी रहेगा, है ना। तो देखिए H2 का मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन H2, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसमें पहले ही सीक्वेंस में 1s2 सिर्फ बॉन्डिंग में है, 2 डिवाइडेड बाई 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। एंटी बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 1, यानी कि सिंगल बॉन्ड है इसमें। सिंपल सी बात है, बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। डबल बॉन्ड होगा बॉन्ड एनर्जी हाई होगी, ट्रिपल होगा बॉन्ड एनर्जी और हाई होगी, सिंगल होगा कम होगा, आधा बॉन्ड होगा तो एनर्जी बिल्कुल ही कम होगी, है ना। तो यहां हमने क्या निकाला, सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट, H2 पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, सिग्मा 1s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 बॉन्ड ऑर्डर हो गया हाफ। इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 0.5। और He2 पॉजिटिव का, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब जरा ये सोचो भाई, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और He2 2 हीलियम्स में कितने हो गए, 4 पॉजिटिव है, तो कितना आएगा, 2 हीलियम्स में He2 पॉजिटिव, तो 2 हीलियम से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में, और एक पॉजिटिव आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3 आ गया। अब 3 इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे, सिग्मा 1s में 2, फिर सिग्मा स्टार 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 हो गए। सिग्मा स्टार में आ गया, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो बॉन्डिंग टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है ये आ गया, कितना आएगा 1/2, हाफ आ गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना है 0.2, हाफ। तो ये भी सही सीक्वेंस है। कैसे, अब आप ये कहेंगे कि सर 2 का तो हाफ आ रहा है, ये देखिए इसका भी हाफ है, इसका भी हाफ है, तो हम इसको सही सीक्वेंस कैसे मान सकते हैं, है ना। बोल रहे हैं, देखिए इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी इसकी हाई होगी। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बॉन्ड जो बॉन्ड एनर्जी होगी इसकी थोड़ी सी इसके मुकाबले लेस होने वाली है। एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये ऑर्डर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला देखिए, बॉन्ड एंगल ढूंढना आपको NO2 के अंदर, ठीक है, ये थोड़ा सा लीक से हटकर क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो NO2 के अंदर बॉन्ड एंगल है, ठीक है, फिर उसके बाद NO2 पॉजिटिव, NO2 और NO2 नेगेटिव के अंदर। तो देखिए इसका बॉन्ड एंगल हम कैसे ढूंढने वाले हैं, ये थोड़ा सा सोचने वाला सा डिस्कशन वाला मैटर है। तो नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, एक डबल बॉन्ड O तो सीधा लग गया, है ना। उसके बाद में एक और अगर मैं सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बना देता हूं, अभी क्या है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन क्या करे, अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर भी डोनेट कर दे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दे तो। अब देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाने पर क्या होगा, नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। दोनों ऑक्सीजन क्या है, क्या दोनों ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर है, हो सकते हैं दोनों ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन ने तो अपने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इस ऑक्सीजन ने भी अपने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन गायब है। कैसे, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास 5, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन बना लिए इसने,
ठीक है, 4 बॉन्ड बना लिए तो 5वां इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 5वां इलेक्ट्रॉन नहीं है नाइट्रोजन के पास में, NO2 पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अगर NO2 पर पॉजिटिव चार्ज है, NO2 पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो 180 का बॉन्ड एंगल आना चाहिए इसमें। ये बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री ही होता है। नेक्स्ट वाला देखिए NO2 अकेला NO2 है, इसका मतलब डबल बॉन्ड O लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। पहला तो डबल बॉन्ड O लगाएगा, फिर इसके पास एक लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन को अगर ये लोन पेयर डोनेट कर दे, अगर ये अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट कर दे, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, और नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, याद रखना। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बाइंड कर लिए ऑक्सीजन के साथ, और एक लोन पेयर पूरा डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये थे 4, और एक रहा 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। क्या बचा? फ्री रेडिकल बच गया इसका। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, लेकिन ये फ्री रेडिकल टाइप में है, यानी इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ये लोन पेयर टाइप का इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो इन दोनों बॉन्ड्स को थोड़ा सा रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये बेंड हो जाएगा। यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए, इसका बॉन्ड एंगल क्या आना चाहिए, इसके मुकाबले कम हो जाएगा, है ना। तो ये लेस होगा, यानी कि इसका बॉन्ड एंगल जो है वो लेस हो गया। नेक्स्ट NO2 नेगेटिव। अब नेगेटिव वाले में देखो क्या होगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, यहां पर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव, नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव, और यहां एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा था, यही सेम मैंने बनाया, कुछ नहीं किया। अब इसके बाद एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तभी तो क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना। और नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, इसका पॉजिटिव चार्ज जब चला गया, और यहां पर आ गया एक लोन पेयर। लोन पेयर विल रिपेल मोर रादर देन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा रिपेल करेगा, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या आएगा, इससे भी कम आ जाएगा, तो इसका बॉन्ड एंगल और भी कम हो गया, है ना। तो इस तरह से इनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये आएगा। तो वो ऑर्डर बिल्कुल सही है, इसका बॉन्ड एंगल कम है, इसका ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा। ये 180 का है, और ये इससे थोड़ा कम है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास, और इसके पास क्या है, पूरा एक लोन पेयर है, याद रखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर। तो ये 180 है, ये आएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, और इसके पास में एक लोन पेयर है, इसकी वजह से इसका रिपल्शन ज्यादा होगा। दैट्स इट। तो यानी कुल मिला के ये भी हमारा ऑर्डर क्या है, सही है। तो पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए वैसे तो आपको पहले बार में ही आंसर मिल गया था, लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उनमें कई बार 2 ऑप्शन सही होते हैं, तो ध्यान रखना है आपको, सभी ऑप्शंस को क्वालिफाई करना है, चेक करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम शायद ज़्यादा लगा होगा, है ना। जब आप करेंगे तो बहुत आसानी से कम टाइम में ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थोड़ा इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट स्टेटमेंट इज ट्रू? डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 0। NF3 नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर है, 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई? डाइपोल मोमेंट डेफिनेटली हमें पता है, तीनों फ्लोरीन की तरफ रिजल्टेंट आता है इसका, ये हमने पढ़ रखा है। हालांकि इसका इस तरफ जाएगा, लोन पेयर नाइट्रोजन को उस तरफ खींचेगा, फ्लोरीन के तीनों डाइपोल मोमेंट, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तीनों डाइपोल मोमेंट इस तरह से आएंगे फ्लोरीन के, है ना। तो ये कुल मिला के नीचे की तरफ रिजल्टेंट आएगा, और इसका डाइपोल मोमेंट होता है, 0 तो नहीं होता, तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है। और अगर इसका डाइपोल मोमेंट है तो ये स्टेटमेंट गलत है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लेस देन द NH3। ये क्वेश्चन NCERT के अंदर भी आपने सॉल्व कर रखा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। नाइट्रोजन NH3 लेते हैं, तो देखिए NH3 हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं, एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से डाइपोल मोमेंट किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन, और ऊपर एक लोन पेयर भी है, लोन पेयर का अपना डाइपोल मोमेंट होता है, वो भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या जाएगा? पूरा ऊपर की तरफ जाएगा इसका रिजल्टेंट। NF3 के केस में क्या होता है, हमने ये NCERT में कर रखा है, तो ये आपको ध्यान जरूर होगा। NF3 3 फ्लोरीन जोड़ देते हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो यानी फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और इस तरह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इसका डाइपोल मोमेंट तो नीचे की तरफ आएगा, है ना। और लोन पेयर भी, यहां देखिए लोन पेयर भी अपनी तरफ से डाइपोल मोमेंट लगाएगा, वो ऊपर की तरफ लगाएगा। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका किस तरफ होगा? लोन पेयर की तरफ या नीचे की तरफ? 3 फ्लोरीन नीचे खींच रहे हैं भाई, तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ होगा। ओवरऑल अगर रिजल्टेंट की बात करूं, वो नीचे की तरफ आएगा। इसके केस में इसका डाइपोल मोमेंट कम आएगा, क्योंकि यहां 2 अपोजिट फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, यहां सारी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना।
तो इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो NH3 का ज्यादा है, NF3 इज लेस देन द NH3। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो यानी कि राइट स्टेटमेंट तो यही होनी चाहिए। द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज मोर देन, ये तो गलत अपने आप हो गया। डाइपोल NH3 का 0 है, ये भी गलत हो गया। दैट्स मीन आंसर इज बी। दैट्स इट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑन बॉन्ड दैट मस्ट ओवरकम द कन्वर्टिंग लिक्विड? तो लिक्विड CH3OH टू ए गैस, मैथेनॉल है, इसको गैस बनाना है, तो क्या करें? इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स होता है। हमें पता है OH लगा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें CH3 में। देखिए कैसे होता है, OH, यहां पर हमने लगा दिया CH3, फिर से OH और इस तरफ CH3, है ना। अब देखिए हाइड्रोजन पर क्या होगा? स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये बता देता हूं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। जब ये तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो, अलग अलग, इकट्ठे नहीं, अलग अलग, तीनों में से कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो, है ना, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन पर आएगा स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव। और इसकी वजह से यही मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में क्या करेंगे? ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन करेंगे। इसी इंटरेक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स ऑल, नथिंग। तो इन्हें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जनरली ये होता है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, आपने पढ़े होंगे, है ना। तो हम जनरली बात कर रहे हैं, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ए इज द राइट ऑप्शन, दैट्स इट। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन? नॉर्मल कंडीशन में कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता? एग्जिस्ट कैसे नहीं करेगा? इनके बीच में बॉन्ड है या नहीं, कैसे पता लगेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। तो MOT लगाते हैं, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, कितने हैं यहाँ पर? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और बेरिलियम, है ना। बेरिलियम 2 बार है, लिथियम और बोरोन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, लिथियम का 3 होता है। तो हमें लगभग 5 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए होंगे। 1s और इसके बाद में सिग्मा 2s, सिग्मा यहां आएगा सिग्मा 2s, और इसके अंदर भी 1 2 जितने भी भरने होंगे हम भर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो बेरिलियम 2 पॉजिटिव देखते हैं। बेरिलियम आपके पास में है और 2 है और 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने हो गए? 8 हो गए 2 बेरिलियम में। 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो कितने आ गए? 7 आ गए। यहां पर 14 वाला रूल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक 2p नहीं भरता तब तक 14 से कम या ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, है ना। 2p में देखते होते हैं हम तो यहां तो 2s तक ही काम चल जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो देखिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, फिर क्या आएगा? सिग्मा स्टार 2s में 1 आ जाएगा। 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन भर गए। 7 2 4 6 और 1 7। अब एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 तो ये रहे एंटी बॉन्डिंग में और 1 ये रहा एंटी बॉन्डिंग में। स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं, बाकी क्या है? बॉन्डिंग। 4 बॉन्डिंग में, 3 एंटी बॉन्डिंग में। 4 - 3 डिवाइड बाई 2 होगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0.5। तो 0.5 आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आता है, नहीं इसका बॉन्ड ऑर्डर है 0.5। दैट्स इट, कोई बात नहीं। B2 का कितना है? अब B2 की बात कर लेते हैं। B2 के मॉलिक्यूल के अंदर बोरोन 5 10 हो गए टोटल। तो B2 10 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। तो 2 4 6 2 8, यहां पर भी 2 आएंगे। और नेक्स्ट क्या आएगा? 14 से कम है तो पहले पाई आ जाएगा, कोई बात नहीं, है ना। 2 10, तो यहां सिग्मा की जगह पाई 2p x आएगा, इसमें 1 आएगा। चलिए मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं। तो यहां नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल क्या आएगा? सिग्मा पाई 2px इक्वल होगा पाई 2py, है ना। तो 2 4 6 8 और 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। 10 के 10 किस में है? 4 एंटी बॉन्डिंग में है, 2 4 6 बॉन्डिंग में है। तो 6 - 4 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 1 सिंगल बॉन्ड। तो बोरोन में तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। फिर इसके बाद बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम पॉजिटिव हमने निकाला था, आधा था, है ना। तो बेरिलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 8, इसमें 8 है। बेरिलियम में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 4 6
और 2 इसमें आ जाएंगे, 8 नीचे वाले में नहीं आएंगे। ये लो हम इसको उड़ा देते हैं, है ना, इसमें नहीं है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 एंटी बॉन्डिंग में, 4 बॉन्डिंग में, 4 - 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 0। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, यानी कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, खत्म बात। लिथियम 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 और 1s1, यहां पर 1 आ जाएगा। 2 - 1, लिथियम में 3 होते हैं, 3 और 3 सॉरी 6 होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आने वाले, तो 2 4 और 2 6। बॉन्डिंग में यहां पर भी 2 आएंगे, तो बॉन्डिंग में हो गए 4, एंटी बॉन्डिंग में हो गए 2, टोटल क्या आया 2/2 1, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। तो यानी कि इसमें भी सिंगल बॉन्ड होता है, बाकी सब में नहीं होता। दैट्स इट, क्लियर है भाई। तो यानी कि हमारा सही आंसर कौन सा होना चाहिए, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स एक्ट एज लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होता है, लेविस बेस आपको पता होगा, अमोनिया लेविस बेस होता है। लोन पेयर होते हैं, बहुत आसान है इसको फाइंड करना, इसके पास एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन फैमिली के पास 1 लोन पेयर है, ऑक्सीजन फैमिली के पास 2 लोन पेयर है, और फ्लोरीन फैमिली के पास 3 लोन पेयर। ये तीनों के तीनों फैमिलीज क्या होती हैं, बेस होती हैं, लेविस बेस। अब लेविस एसिड कौन सा होता है, नाइट्रोजन से पहले था कार्बन, कार्बन के बाद पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन से पहले बोरोन, बोरोन फैमिली, दैट्स इट, बोरोन फैमिली ढूंढिए। अब इसमें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम होता है, कैसे वो थोड़ा सा बता देता हूं ताकि इजी रहेगा आपके पास। बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2, 2s में 1, 2px में 1, 2py में 1 और इसके बाद 2pz में 0, या आप z में 1 मान सकते हैं, p या x में से एक में 0 मान सकते हैं। तो देखिए ये एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट मतलब जब बोरोन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा बॉन्ड बनाएगा, तो हमें पता है बोरोन 3 बॉन्ड बना सकता है, जैसे BH3 बना देते हैं, 3 बॉन्ड बन गए। 2pz जो है बोरोन का ये रह गया खाली। तो क्योंकि 2pz बोरोन का खाली है, पूरी बोरोन फैमिली में ऐसा ही होता है, इसमें 2pz खाली है, उनमें 3pz, 4pz, 5pz, p ऑर्बिटल ही खाली होगा, है ना। तो वो खाली है तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसीलिए बोरोन जो है वो सिंगल BH3 एग्जिस्ट नहीं करता। BH3 जो है वो एक्चुअल में डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं B2H6, और यही लोन पेयर क्योंकि एक्सेप्ट कर सकता है, और लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, लेविस एसिड। तो यानी हमारा यही ऑप्शन राइट है, बाकी सारे गलत है। समझ सकते हैं आप, अब अपने हिसाब से अंदाजा लगा लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज, कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें इंक्रीज हो रहा है ना, करेक्ट ऑर्डर किसका है। तो देखो भाई यहाँ ना 3 चीजें दे रखी है, NaCl, BeCl और LiCl। हमें पता है NaCl तो क्या होता है, आयनिक होता है, प्योरली आयनिक है। तो यानी ये सबसे पहले होना चाहिए करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग में। तो देखिए NaCl को सबसे पहले ढूंढ लो, बात ही खत्म है। NaCl सबसे पहले कहाँ पर है, C में NaCl है सबसे पहले है, फिर LiCl, फिर BeCl। अब आपको ये चीज पता होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये हमारी एल्कली मेटल्स है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, आगे नीचे आ जाएंगे जो भी है ना। तो यानी लिथियम और बेरिलियम एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाते हैं, आपको पता है। सारे के सारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये वाले जो है ना कुछ कुछ कोवेलेंट बनाते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। यानी कि लिथियम जो कोवेलेंट बनाएगा, बेरिलियम उससे भी ज्यादा कोवेलेंट बनाएगा। तो यानी कि लिथियम पहले आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, दोनों क्लोरीन के साथ में। और सोडियम तो हमें पता ही है कि आयनिक बॉन्ड बनाता है, NaCl है। तो यानी C विल बी द राइट ऑप्शन, सीधा आंसर था, कोई ज्यादा इसमें सोचना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज, बॉन्ड एंगल किसमें डिक्रीज हो रहा है। तो इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, सीधी सी बात है। बेरिलियम जो है वैलेंसी 2 है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 वैलेंसी है, 2s2 में 2 है, वो एक्साइट होकर 2p में चला जाएगा, है ना। तो यानी बेरिलियम 2 वैलेंसी होती है, 1 क्लोरीन इधर जोड़ दिया, 1 क्लोरीन इधर जोड़ लिया, 180 का बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है, खत्म। NO2 और SO2, अब देखो NO2 का अभी हमने NO2 का मॉलिक्यूल बनाया था, अगर याद हो। NO2 का मॉलिक्यूल, NO2 न्यूट्रल बनाया था, क्या था नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड वो बनाएगा, फिर क्या है, एक लोन पेयर डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी सिंगल बच जाएगा। फ्री रेडिकल वाला पॉजिटिव नेगेटिव टोटल न्यूट्रल हो गया, ऐसा मत समझिए इसमें कोई चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, टोटल न्यूट्रल, है ना। तो टोटल न्यूट्रल NO2 एक सिंगल
इलेक्ट्रॉन है जो रिपेल करेगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा स्ट्रक्चर। SO2 देखिए, सल्फर 2, 4 और 6 वैलेंसी दिखाता है, यहाँ पर 4 वैलेंसी दिखाएगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर बचेगा इसके पास, काफ़ी बेंट हो जाएगा, थोड़ा बेंट, काफ़ी बेंट, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, बॉन्ड एंगल सबसे कम इसका होगा, SO2 का सबसे, फिर उसके बाद इसका होगा, फिर इसका होगा। तो यानी ए इज द राइट ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन देखेंगे सब उल्टे पुल्टे यही है। दैट्स इट, समझ गए होंगे, है ना, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। अभी अभी हमने डाइपोल मोमेंट किया था। BF3, NF3, NH3 तीन दे रखे हैं। अब देखिए जरा, BF3 हमें पता, BF3 का तो हमें पता ही है कि इसका स्ट्रक्चर कितना होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा। सपोज दैट इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ जाएगा, फ्लोरीन की तरफ, इसका इस तरफ जाएगा, इसका इस तरफ जाएगा। इमेजिन कीजिए बीच में सेंटर में कोई मास रखा हुआ है और 3 अलग अलग ट्रैक्टर हैं, सेम कंपनी के ट्रैक्टर हैं और ऑटो पायलट है, मतलब अपने आप चलते हैं ऑटोमेटिकली, है ना। हमने सेम फोर्स के साथ सेम ट्रैक्टर सेम कंडीशंस देकर फ्लोरीन को खींचने के लिए लगा दिया। ये मास इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, सेंटर का मास कहीं नहीं जाएगा, पंखे के 3 पंख की तरह। तो डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0। ना ये इधर जा रहा, ना इधर जा रहा, ना इधर जा रहा, इसके इलेक्ट्रॉन सेंटर में ही रह गए, तो इसका डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू आएगी 0। BF3 0 होता है। NF3 और NH3 के बीच में अभी हमने देखा था कि NH3 का ज्यादा होता है ना, तो इसने बोला ये तो गड़बड़ है, तो हमें क्या देखना है, BF3 0 देखना है। कहां पर है BF3 0, ये रहा, BF3 0 है, NF3 का थोड़ा है, NH3 का सबसे ज्यादा है। D इज द राइट ऑप्शन, दैट्स इट। यस, क्लियर है ना, ये तो हमने अभी अभी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। कंसीडर द स्टेटमेंट बॉन्ड लेंथ इन N2 इज 0.02 एंगस्ट्रॉम ग्रेटर देन N2। अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हमें ये पता करना है कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा और किसकी कम है और कितने पॉइंटों में कम है, क्या हम ये पता कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, गड़बड़ हो गई, है ना। तो फिर क्या करें, कैसे पता करें? बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। बॉन्ड ऑर्डर यानी कि डबल बॉन्ड है, छोटी बॉन्ड लेंथ, ट्रिपल है और छोटी, सिंगल है थोड़ी सी बड़ी, हाफ बॉन्ड है और बड़ी। तो यानी कि हम सिर्फ इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के अंदाजा लगा सकते हैं। N2 तो वही कहानी करेंगे। अब N2 देखिए, नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, तो यानी कि इसमें रूल कौन सा लगेगा, सिग्मा। अब मैं जरा फटाफट आपको बता दूं, लिख देता हूं, है ना, क्योंकि पीछे हम लिख चुके हैं सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर इसके बाद में सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। ये तो हो गया सिग्मा वाले। अब क्या आएगा यहां पर, 14 या 14 से कम वाले में क्या आता होता है, पहले पाई आएगा, 2s के बाद पाई और 2 पाई पी एक्स इक्वल होगा 2 पाई, रुकिए, है ना, 2 पाई पी वाई, इन दोनों की इक्वल होने वाली एनर्जी। फर्दर क्या आएगा, अब आएगा सिग्मा 2 पी जेड ऑर्बिटल, और इसके बाद में पाई स्टार वाले आएंगे दोनों, और फर्दर सिग्मा स्टार वाला आएगा। तो हमारा इतने में काम चल जाएगा। खैर, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 2 भर दिए, फिर 2 भर दिए, फिर 2 भर दिए, 2 8 इलेक्ट्रॉन तो सीधे हो गए। फिर उसके बाद 8 और 2 10 और 2 12, और यहां पर क्या आएगा, 2 14। टोटल इलेक्ट्रॉन 14 भर दिए, 8 तो अपने आप में 0 हो जाते हैं, 4 एंटी बॉन्डिंग 4 बॉन्डिंग, ये तो 0 हो गई, इसको काउंट ही मत करो, और करना चाहो तो आप कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, है ना। तो फिर इसी को काउंट करेंगे। इसमें क्या है, सारे के सारे क्या है, इसमें सारे के सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, स्टार वाला तो कोई है नहीं, तो 6 बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 6/2 3, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। ये वाले काउंट नहीं कर रहा हूं मैं, ये 8 के 8 ये काउंट नहीं करता मैं। क्यों नहीं करता, क्योंकि इस 8 को अगर आप काउंट करोगे तो देखिए 4 आ गए एंटी बॉन्डिंग में, 4 आ गए बॉन्डिंग में, तो 4 - 4 0, तो यहाँ बन जाता है, तो इसलिए इसको काउंट नहीं करते। अगर ये 8 से कम हो इलेक्ट्रॉन तब इनको काउंट किया जाता है ना। आपने प्रैक्टिस की होगी तो डेफिनेटली ये बात समझ में आ रही होगी। 6/2 = 3, तो ये 3 आ गया, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर N2 में तो आ गया 3, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है भाई, बात खत्म। N2 पॉजिटिव में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, कहां से कम करें, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से कम होगा, यहां आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5 आ गए, 5/2 यानी कि 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। अब देखिए जरा बॉन्ड ऑर्डर किसका कम है
किसका ज़्यादा है। आपको यहीं से अंदाज़ा लग जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम है, जिसका 2.5 है बॉन्ड ऑर्डर, वो क्या होगा। अब ये बोल रहा है बॉन्ड लेंथ N2 इज इतना ग्रेटर, इसकी ज़्यादा है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। बेशक इसकी ज़्यादा है और इसने यही लिखा हुआ, कितनी ज़्यादा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। कंसिडर द स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट एकदम आपकी सही है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो हो गई सही। नेक्स्ट देखिए बॉन्ड लेंथ NO पॉजिटिव। अब NO पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, उसका भी हमें इसी तरह से कुछ ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। तो NO पॉजिटिव का देखिए, अरे मैंने गलत कर दिया, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिटानी है ना। तो NO पॉजिटिव, अब देखिए जरा NO पॉजिटिव को देखते हैं। NO को देखेंगे सबसे पहले, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में टोटल बन रहे हैं 15 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब 14 से ज़्यादा वाला रूल लगेगा, मतलब पहले 2pz भरा जाएगा। अब ये बात आएगी यहाँ, ये वाला ऑर्बिटल पहले 2pz ऑर्बिटल सिग्मा वाला पहले भरा जाएगा, और उसके बाद में, चलो इसको मैं फिर से साफ साफ लिख देते हैं, पहले सिग्मा 2pz ऑर्बिटल भरा जाएगा, इसके बाद में 2px पाई वाला, और फिर पाई 2py, ये वाले ऑर्बिटल बाद में भरे जाएंगे। ये डिफरेंस होता है जब 14 से नंबर ज़्यादा आ जाए। तो 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं NO में, फिर NO पॉजिटिव भी भर देंगे। तो 15 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 4 6 8, 2 10, 2 12, 13 14, 15वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। अब इसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन भी तो भरा जाएगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन फिर से भरते हैं, पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py, है ना। तो कितने भर गए थे 8 10 12 14 और एक 15। एक इलेक्ट्रॉन आ गया एंटी बॉन्डिंग में, ऊपर वाले 8 मत देखिए क्योंकि वो 0 हो जाएंगे 4 - 4 करके, तो नीचे वाले बचेंगे हमारे पास। तो कितना आएगा 2 4 6 बॉन्डिंग में, एक है एंटी बॉन्डिंग में, तो 6 - 1 डिवाइड बाई 2 कितना आया 2.5। बॉन्ड ऑर्डर है इसका 2.5, किसका NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है NO का। फर्दर NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, अब NO पॉजिटिव का ढूंढ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन गायब करना है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन, 6/2 आ जाएगा सीधा 3। NO पॉजिटिव का आ गया बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है ना। चलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपके पास, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, ये बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब वो क्या कर रहा है, बॉन्ड लेंथ ऑफ NO पॉजिटिव इज लेस, इसकी कम है NO से। NO का तो 2.5 है, NO पॉजिटिव का 3 है, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बिल्कुल सही है, ये वाला पॉइंट भी एकदम सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, O2 2 नेगेटिव है शॉर्टर बॉन्ड लेंथ देन O2। O2 2 नेगेटिव और O2 में हमें पता है डबल बॉन्ड होता है ना, O2 में डबल बॉन्ड है। और O2 कैसे भरा जाता है, अब यही सेम टू सेम इसी के अंदर O2 2 नेगेटिव भर दो। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, 8 एक ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन में 16 हो गए, उधर कितना 18 इलेक्ट्रॉन यहां भरने आपको, 8 10 12 13 14 15 16 17 18, यानी इसमें भी 2 आएंगे। अब देखिए जरा, यहां पर भी 2 हो जाएंगे और यहां पर भी 2, तो एंटी बॉन्डिंग में आ गए 4, बॉन्डिंग में आ गए 6 - 4 इक्वल कितना हो गया 2/2, कितना आया 1, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, यानी O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड है इसमें अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें डबल बॉन्ड है। तो वो क्या कह रहा है, O2 2 ने है शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी क्या, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले की छोटी होगी ना, ये वाला ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी सही है, 1 और 2 ट्रू है, सेकंड वाली गलत है, तो A विल बी द राइट ऑप्शन, दैट्स इट। क्लियर है गाइज, A राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in a change from PCl3 to PCl4 the hybrid state of phosphorus changes from, phosphorus की हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज होगी, PCl3 और PCl5 के अंदर देखनी है यार, कुछ नहीं करना है ना। ध्यान दीजिए, PCl3 और PCl5 में हाइब्रिड स्टेट की ऑर्बिटल की स्टेट देखनी है कि वो कैसे चेंज हो रही है। तो चलिए दिखाता हूं उसको मैं, है ना, सिर्फ डायग्राम देख लो, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। PCl3 का डायग्राम बनाइए, हमें पता है ये क्या होता है, एक लोन पेयर ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे तो स्ट्रक्चर आ गया, है ना, 3 और एक, यानी कि लोन पेयर एक है प्लस 3 सिंगल बॉन्ड है, तो टोटल 4 हो गए। तो 4 sp3 विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, s का 1 p के 3, टोटल 4 लोन पेयर प्लस सिंगल बॉन्ड का नंबर
अगर 4 आ रहा है तो S से शुरू कीजिए, P के 3 टोटल 4 करने हैं आपको, यही होती है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। सेम PCl5 के अंदर क्या होगा, PCl5 के अंदर इसका PCl5 का आपको स्ट्रक्चर डेफिनेटली पता होगा, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल होता है, ऊपर और नीचे क्लोरीन जुड़ी हुई है तो ये बनेगा ट्रायंगल, ये बन गया ट्रायंगल, और ऊपर नीचे वाले ये पिरामिड बनेंगे अगर हम इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे सभी तरफ से जोड़ दें तो इसके अंदर देखिए टोटल, आप इसमें देखिए टोटल सिंगल बॉन्ड कितने हैं, टोटल सिंगल बॉन्ड 5 है, लोन पेयर नहीं है, तो इसका टोटल नंबर आता है 5। तो S से शुरू करेंगे, sp3, तीनों एक 4 हो गए, और नेक्स्ट आएगा D, sp3d, इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3d। तो sp3 और sp3d देखिए कहां पर है, C इज द राइट ऑप्शन, दैट्स इट, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई। क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 था ना वो, यस 26। तो चलिए 26 करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन। तो आपके पास एक रिएक्शन है BF3NH3, BF3 और NH3। मैंने बोला था NH3 क्या होता है, NH3, ध्यान देना इस पे, NH3 के पास एक लोन पेयर होता है ना। तो NH3 के पास एक लोन पेयर है, तो जरा नो भाई गड़बड़ हो गई है ना, ठीक है, इज दिस ओके, या NH3 इसके पास में एक लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर, और BF3 के अंदर अभी हमने डिस्कशन किया था, बोरोन जो है वो लेविस बेस होता है ना, पूरी बोरोन फैमिली, इसके पास एक खाली ऑर्बिटल होता है, ये खाली ऑर्बिटल इसके साथ शेयर करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के अंदर शेयर्ड हो जाएंगे, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी हम सीधा बोल सकते हैं नाइट्रोजन जो है वो बोरोन के साथ में कुछ ऐसा बॉन्ड बनाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगी, है ना। एसिड बेस अडक्ट बोलते हैं इसे, ये था लेविस एसिड, ये है लेविस बेस, NH3 लेविस बेस और BF3 लेविस एसिड, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, वो डोनेट करता है ना। एसिड बेस अडक्ट, अडक्ट का मतलब जोड़, एसिड बेस का जोड़ हो रहा है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया इसको। तो देखो अब चारों के दोनों के बोरोन और नाइट्रोजन दोनों के 4 बॉन्ड हो गए। NH3 4 बॉन्ड बना रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, BF3 4 बॉन्ड बना रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन, बोथ हैव द sp3 हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन ऑफ N एंड बोरोन और नाइट्रोजन दोनों की चेंज होने वाली है, C इज द राइट ऑप्शन। Both have sp3 structure, tetrahedral structure and sp3 hybridization. Next question, hybridization of central atom N3, NOCl, N2O are respectively। अब देखो भाई इसमें एजाइड का आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, है ना। हाइब्रिडाइजेशन अपने आप आएगी, सिर्फ स्ट्रक्चर आना चाहिए। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास होते हैं 2 लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखना, नाइट्रोजन के पास में यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इस नाइट्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर 4 बॉन्ड बना रहा है। वैसे भी 4 बॉन्ड जब भी नाइट्रोजन बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बीच वाले नाइट्रोजन का आपको क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन बीच वाले नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो सिंगल बॉन्ड काउंट होता है हाइब्रिडाइजेशन में, डबल बॉन्ड काउंट नहीं होता, है ना। तो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे कितने हैं, 2 ही हैं, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। तो सेंट्रल एटम के पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, sp हाइब्रिडाइजेशन, पहले की sp आएगी। NOCl के अंदर देखो भाई, यहाँ नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, क्लोरीन, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के पूरे हैं, और 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के पूरे हैं, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के पूरे हैं, 1 बॉन्ड क्लोरीन का पूरा, सबके सारे बॉन्ड कंप्लीट हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, डबल बॉन्ड तो नहीं करेगा, क्या आएगा, डबल बॉन्ड अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा है तो कौन करने वाला है भाई, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर भी करता है। लोन पेयर को भूलना नहीं, वहां पर लोन पेयर था ही, तो लोन पेयर भी करता है। तो इस वजह से ये मैं पॉइंट हटा देता हूं, है ना। तो लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन करता है, तो यहां पर कितने आएंगे टोटल, यहां पर आ जाएंगे 2 सिंगल बॉन्ड है और 1 लोन पेयर, डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता, तो टोटल कितने हो गए 3। तो यानी कि इसके अंदर आएगा sp2, p के 2 s का 1, टोटल 3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वाला देखो N2O, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है, N2O, तो N2O का स्ट्रक्चर कैसे होगा, बस आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और लगा दूं, और यहां पर नाइट्रोजन क्या करे, अपना लोन पेयर नाइट्रोजन को डोनेट कर दे,
तो क्या होगा, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और क्या होगा, इसने अपना एक लोन पेयर डोनेट कर रखा है, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और इसके पास में बाकी का क्या होगा भाई, एक लोन पेयर डोनेट कर दिया तो इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और 5 के 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी रहेंगे, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, इसमें भी 2 ही सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड इधर बन रहा है, इधर बन रहा है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आने वाली है, sp। तीनों की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp आने वाली है, दैट इज सॉरी 2 की sp है, एक की sp2 है, बीच वाले की sp2 है, sp sp2 sp, दिस इज द सीक्वेंस, a इज द राइट ऑप्शन, दैट्स इट। क्लियर है गाइज, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चर के अंदर कौन लोन पेयर कितना, इलेक्ट्रॉन का हिसाब कीजिए, बस आपके सामने आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, दिस इज द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स BF बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट। BF बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी किसमें होगी, छोटी, तो क्या डबल बॉन्ड देखें, यहाँ तो सारे सिंगल हैं, यहाँ भी सारे सिंगल हैं, यहाँ भी सारे सिंगल हैं, यहाँ पर भी सारे सिंगल हैं, तो क्या होता है, आपने एक केस पढ़ा होगा, बोरोन 3 फ्लोरीन्स जोड़ देते हैं, हमें पता है बोरोन के पास में एक p ऑर्बिटल खाली होता है ना, अभी किया था, p ऑर्बिटल बोरोन के पास में एक खाली है, तो ये फ्लोरीन के पास में 3-3 लोन पेयर होते हैं, सभी फ्लोरीन्स के पास 3-3 लोन पेयर हैं, एवरी फ्लोरीन हैज 3 लोन पेयर्स, सभी फ्लोरीन 3-3 लोन पेयर रखे हुए हैं, है ना। तो सभी फ्लोरीन्स के पास 3-3 लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करता है, ये लोन पेयर जो है वो इसके साथ शेयर हो सकता है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, यानी ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, कभी ये करेगा, कभी ये करेगा और कभी ये वाला करेगा, है ना। कोई भी एक फ्लोरीन का कोई एक लोन पेयर जो है साइमल्टेनियसली किसी टाइम पर बोरोन के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा होगा, तो इसमें हल्का सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, बाकी सब में नहीं होता। BF4 बोरोन ने 4 बॉन्ड बना लिए, लो भाई 4 बॉन्ड बनाएंगे तो हमें पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। लेट मी मेक इट BF4, तो देखिए बोरोन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, बोरोन बिल्कुल सेम टू सेम टेट्राहेड्रल जैसे CH4 बनाता है वैसा स्ट्रक्चर बना देगा, है ना। तो ये लीजिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया और इसमें से बोरोन पर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि बोरोन ने किसी फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है जो फ्लोरीन नेगेटिव था, वो इसके ऊपर अटैक करता है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, चारों फ्लोरीन न्यूट्रल हो गए, 4 बॉन्ड बन गए, बोरोन पे आ गया नेगेटिव। BF4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, डेफिनेट है। इसके अंदर क्या अब खाली ऑर्बिटल बचेगा, खाली ऑर्बिटल, बोरोन ने 4 बॉन्ड बना लिए, चौथा ऑर्बिटल जो खाली था p ऑर्बिटल उसमें तो बॉन्ड बनाया, खाली ऑर्बिटल बचा नहीं, बैक बॉन्डिंग की गुंजाइश नहीं है। हालांकि तीनों चारों के पास लोन पेयर होगा, लेकिन खाली ऑर्बिटल नहीं है बोरोन के पास। सेम टू सेम BF3NH3 अभी हमने देखा, एसिड बेस एडक्ट पिछले क्वेश्चंस में ही था, है ना। तो ये भी लोन पेयर बोरोन को देगा, इसका खाली ऑर्बिटल भर देगा, यहाँ भी लोन पेयर बोरोन को देगा, खाली ऑर्बिटल भर देगा, हर तरफ खाली ऑर्बिटल भर रहा है, सिर्फ BF3 में नहीं है, इसमें होती है बैक बॉन्डिंग, दैट इज वाई बैक बॉन्डिंग होगी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब है इसके अंदर बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगा, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग XOX बॉन्ड एंगल इज। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यू कह सकते हैं आप, लर्निंग बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो भाई मेमोरी बेस्ड के अंदर क्या होता है, कैसे होता है क्वेश्चन, तो देखिए मैं आपको इसका सीधा हिसाब देता हूँ। ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है बॉन्ड एंगल कम होता है ना। यहां पर देखिए तो फ्लोरीन, फ्लोरीन, ऊपर 2 लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर है दोनों के पास, जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम है, इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होना चाहिए, है ना, इसका ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम, और बीच में जो है वाटर, अब ये तकलीफ देगा आपको, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की तो सबसे कम है, सबसे कम है, तो ये तो तीसरे नंबर पर होना चाहिए, लेकिन ये इन दोनों के बीच में फंस जाता है। ये थोड़ा अब आपको याद रखना पड़ेगा, ट्रिकी है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम है तो बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होगा। वाटर सबसे कम है तो सबसे लास्ट में होना चाहिए, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन का साइज डिपेंड करता है, फ्लोरीन का साइज भी छोटा है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर वेरी करता है, वहां पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर वेरी करता है, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, ये पास आ जाते हैं। तो ये आपको ट्रिकी होगा, यानी कि ये वाटर बीच में आएगा, दैट इज बी इज द राइट ऑप्शन।
वाटर बीच में, फ्लोरीन सबसे पहले है, दैट्स इट, है ना। तो थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव द लार्जेस्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी किसमें होगी, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। कैसे पता लगेगा, KO2, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। KO2 जो है, अगर आप सही देखें, KO2 क्या होता है, KO2 K तो पॉजिटिव है, निकल जाएगा, O2 पर 1 नेगेटिव चार्ज। फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिया, O2, O2 तो O2 ही रहेगा, O2 तो O2 रहने वाला है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, O2 पर पॉजिटिव दे रखा है, खुद ही पॉजिटिव दे रखा है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। AsF6 है और इसके ऊपर नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा O2 पर, यहाँ पॉजिटिव है। तीसरा ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, K2O2, K2O2 में K2 तो निकल जाएगा, 2K2 पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएंगे, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, 2 पॉजिटिव। अब आपको आसान लगेगा करना, ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव, ऑक्सीजन नॉर्मल है, ऑक्सीजन पर 1 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर 2 पॉजिटिव है, तो जिस ऑक्सीजन में नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वो क्या होगा, लार्जेस्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा क्या, वो शॉर्ट होगा, जिसमें कम है वो लार्ज होगा। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, आपको ये निकालना है। तो देखिए ऑक्सीजन के अंदर, अब मैं सीधा बता रहा हूं, आपको पता लग जाएगा। ऑक्सीजन में हम पहले 1s सिग्मा 1s सिग्मा 2s उसको नहीं लेंगे, वो 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 नेगेटिव में कितने होंगे, O2 नेगेटिव के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, तो O2 नेगेटिव के अंदर +1 हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन भरने, 8 तो गए, सीधा 8 माइनस कीजिए, 17 - 8 के क्यों शुरू में चले जाते हैं 8 वाले, है ना, तो बचे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन। तो आपको 9 इलेक्ट्रॉन भरने कहाँ से शुरू करते होते हैं, सिग्मा 2p Z से भरे जाएंगे 2, फिर उसके बाद में पाई 2p x होगा, फिर पाई 2p y होगा, और ये दोनों इक्वल होंगे तो 2 और 2 6 भरेंगे, फिर पाई स्टार होगा 2p x, फिर होगा पाई स्टार 2p y, है ना। तो 2 4 6 7 8 और 1 9, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो कितने हो गए भी, एंटी बॉन्डिंग में 3 हो गए, बॉन्डिंग के अंदर 6 हो गए, तो 6 - 3 इक्वल आएगा 3 / 2, कितना आया 3/2, 1.5, यानी कि इसके अंदर होगा, इसमें 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा, 1.5। O2 के अंदर हमें पता है O2 में डबल बॉन्ड होता है यार, बात ही खत्म है। O2 पॉजिटिव के अंदर क्या होगा, O2 पॉजिटिव, O2 हमने भरा, नेगेटिव भरा था तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था और उसको उड़ा देंगे, इसमें आगे 0, फिर पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन और गायब कर देंगे, O2 पॉजिटिव। तो क्या आएगा, 6 - 6 - 1 इक्वल / 2, 5/2, 2.5, है ना। तो ये आ गया 2.5, तो हमारे पास 2.5, यानी 2.5 होगा हमारे पास इसमें, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट O2 2 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन और उड़ा दो यहां से, 6/2, O2 2 पॉजिटिव में ट्रिपल बॉन्ड होगा, बात खत्म है। क्या आ रहा है भाई ऑर्डर, अब आप ढूंढ लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड वाले को होगा, सिंगल का होगा, डबल का होगा, O2 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव इज दिस, 2 नेगेटिव बनेगा। सॉरी भाई, सॉरी, ये गलत हो रहा है ना, रुकिए, ये गलत हुआ थोड़ा सा, यहां देखना हमने इसको गलत लिया, ये 2 नेगेटिव बनेगा, O2 2 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव बनेगा भाई, 2 पॉजिटिव नहीं। क्या बाकी के भी सही किए हमने, ये तो O2 पर 1 पॉजिटिव था ऑलरेडी, ये नॉर्मल था, और ये O2 हाँ 1 नेगेटिव बने, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव बनेगा, सॉरी फॉर दैट, है ना। तो 2 नेगेटिव बनेंगे, तो यानी कि 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे भाई, तो 8 वहाँ पर चले गए, तो 10 2 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पर 2 2 आएंगे, यहाँ पर 2 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 4, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में 4 और बॉन्डिंग में 6, तो 6 - 4 कितना आएगा, 2/2, बॉन्ड ऑर्डर 1, यस, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। सबसे छोटा बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, डी विल बी द राइट ऑप्शन, यस, क्लियर है गाइस। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हुई थी, O2 पर 2 पॉजिटिव लिख दिया था मैंने, वो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव आया क्योंकि 2 पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स इट। यानी यही कहानी लिखनी है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर लिखनी आ रही है तो दैट्स मीन सब कुछ आ रहा है हमें, और कुछ जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट पेपर आ चुका है,
ये अगला पेपर है, अगले पेपर के क्वेश्चन सब शुरू से लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए, द आयनिक बॉन्ड ए बी इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा आयनिक बॉन्ड कब बनता है? आयनेशन एनर्जी ए इज हाई एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बी इज लो। आयनेशन एनर्जी ए इज लो एंड बी इज हाई, दैट इज द राइट ऑप्शन यार। आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन छोड़ने में एनर्जी कम लगे और इलेक्ट्रॉन लेने में काफी सारी एनर्जी हमें दे दे, तो वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। दैट्स इट, सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। लैटिस एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय R, दोनों एटम्स के बीच में जो रेडियस है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज तो सब पर 1 1 है, देखो सीजियम, फ्लोरीन, पोटेशियम, रुबिडियम सब पर 1 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सबके साथ फ्लोरीन लगा हुआ है। तो फर्क क्या है? सिर्फ एटम्स में फर्क है कि कौन सा एटम बड़ा है, कौन सा एटम छोटा है। सीजियम सबसे बड़ा एटम है, सोडियम सबसे छोटा एटम है इसमें, है ना। तो यानी जो डिस्टेंस होगा, बड़ा एटम सीजियम फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ गया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गया। छोटा एटम जो हमारा सोडियम है वो फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखो जरा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इसका कम है, इसका ज्यादा है। जिसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा, मतलब आर की वैल्यू ज्यादा है, तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? कम हो जाएगी, है ना। और उसने क्या पूछा? हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी किसकी है? सोडियम सबसे छोटा, हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी सी की होगी। दैट्स इट, क्लियर है ना। क्यों? क्योंकि जिसका साइज सबसे छोटा है, चार्ज तो दोनों पर सब पर बराबर है, तो साइज देखेंगे, जिसका इंटरन्यूक्लियर चार्ज डिस्टेंस सबसे कम है ये वैल्यू सबसे छोटी आएगी, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी ना, तो यानी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो लैटिस एंथैल्पी, जस्ट रिवर्स टू द प्रीवियस यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर पहले वाला किसी का सही था, दूसरे वाला अपने आप सही कर लेगा। लो लैटिस एंथैल्पी किसकी होगी? तो लैटिस एंथैल्पी क्या थी जरा देखिए, लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइडेड बाय R। तो ये आपको क्या बताना, लो लैटिस एंथैल्पी सबसे कम बतानी है, तो यानी कि जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसकी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? सबसे कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस यानी बड़ा वाला मॉलिक्यूल, देखो क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके साथ सीजियम है, सीजियम का साइज तो सेम है सबका। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे छोटा साइज है फ्लोरीन का, छोटा साइज फ्लोरीन का, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, और आयोडीन का सबसे बड़ा, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो यानी कि आर की वैल्यू सबसे ज्यादा इस केस में होगी, आयोडीन वाले केस में। सीजियम एक बड़ा एटम, आयोडीन एक बड़ा एटम, है ना, दोनों आयंस है, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या आया? लेंथ सबसे ज्यादा आई, आर की वैल्यू ज्यादा आई, डिवाइड करेंगे तो लैटिस एंथैल्पी सबसे कम आएगी। लो लैटिस एंथैल्पी, दैट इज डी विल बी द राइट ऑप्शन। अगर पहले वाला सही है तो ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट। When two atom combine to form stable molecule, जब दो एटम कंबाइन करते हैं स्टेबल मॉलिक्यूल में, सबसे बकवास और वाहियात लेवल का क्वेश्चन बोलूंगा मैं। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, नाइदर रिलीज नाइदर एब्जॉर्ब, आइदर रिलीज और एब्जॉर्ब। रिलीज होती है भाई, स्टेबल बॉन्ड तभी बनेगा जब एनर्जी रिलीज होगी। सभी सिस्टम अपनी एनर्जी कम करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं, इसीलिए मॉलिक्यूल बनते हैं। तो स्टेबिलिटी को गेन करने में मॉलिक्यूल बनते हैं, सीधी सी बात है। टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5। अब देखो वैसे तो ना ये वाला क्वेश्चन मैं मानता हूं कि ये 12th लेवल का क्वेश्चन है। IIT, JEE एडवांस और मेंस और नीट में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जो आउट ऑफ द स्पेस होते हैं। हर बार कुछ नए क्वेश्चन आते हैं जो कभी किसी ने नहीं पढ़े होते, हायर क्लासेस से उठा के डाल देते हैं। बच्चों को लगता है हमने सिलेबस पूरा कर लिया, आप सिलेबस सिर्फ 90% ही पूरा कर सकते हो। ये चीज दिमाग में रखना। तो यानी यहां पर भी ये 12th लेवल का, हालांकि आपका ही क्वेश्चन है, ये 12th लेवल में क्वेश्चन आता होता है N2O5 का स्ट्रक्चर, है ना, पी ब्लॉक 12th में। लेकिन यहां पर डाल दिया तो घबराने का नहीं, ये क्वेश्चन अगर छोड़ के भी आए हो तब भी अभी याद कर लो, क्योंकि 12th में तो याद करना ही पड़ेगा ना, तो अभी याद कर लेते हैं इसको। तो नाइट्रोजन, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, N2O5 5 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन 3 और 2 5 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब इसके अंदर उसने क्या बोला, टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट, बॉन्ड कौन से है भाई,
सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, ऑक्सीजन को नेगेटिव आ जाता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, आयनिक तो इसमें होता ही नहीं, डी इज द राइट ऑप्शन। अगर स्ट्रक्चर आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना, स्ट्रक्चर आना चाहिए अपने को बस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड हैज लोएस्ट एनर्जी ऑफ SO3। SO3 का सबसे ज्यादा प्रेफर्ड स्ट्रक्चर क्या है? सल्फर 2, 4 और 6 बॉन्ड बनाता है। यहां पर क्या आ रहा है? ये नेगेटिव है ऑक्सीजन, इसका मतलब नेगेटिव है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। इज दिस नेगेटिव? वो डबल बॉन्ड है, वो नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो वैसे ही गलत है ना। और यहाँ पर भी ये नेगेटिव है, इस सल्फर पर नेगेटिव है। ये सल्फर जो है देखिए डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, चार्ज सेपरेशन नहीं है सल्फर के अंदर, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही वाला होने वाला है जिसमें चार्ज का कोई सेपरेशन नहीं है, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। डी, हमारा डी ही सही ऑप्शन है जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है ना। रेजोनेंस स्टेबलाइज सबसे बढ़िया वही होता है, चार्ज नहीं होना चाहिए। Which of the following species contain 3 bond pair, 1 lone pair around central atom? स्ट्रक्चर आने चाहिए सबके, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होना चाहिए। वाटर का स्ट्रक्चर सबको पता है, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं वाटर में, ये तो आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला BF3 का स्ट्रक्चर हमने अभी भी किया था। बोरोन जो है वो ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगल बनाएगा, ये देखिए ऐसा ऐसा करके ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा ना, तो ट्रायंगल और प्लेन के अंदर ट्रायंगल बनाएगा और इसके पास में एक ऑर्बिटल 2pz खाली होता है, 2px मान लीजिए, y मान लीजिए, वट एवर यू वांट टू, तो ये खाली होता है। हालांकि 2pz को नहीं मानते हैं, याद रखना, 2pz को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, वो सबसे पहले वही बॉन्ड बनाएगा, 2pz पहले बनाता है, 2px और 2py बाद में बनाते हैं। जनरल है ये, आप x को भी मान सकते हैं, y को भी मान सकते हैं, बट कन्वीनियंसली साइंटिफिकली साइंटिस्ट z को मानते हैं कि पहला बॉन्ड z के साथ बनेगा, तो x और y में से किसी का भी नाम लीजिए जो खाली है। क्लियर है ना? यस, ओके। चलिए, तो ये भी ट्रायंगुलर प्लेनर है, इसके अंदर 3 बॉन्ड है, लोन पेयर तो है ही नहीं इसमें। NH2 क्या करेगा भाई? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ये लीजिए 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए हमने। एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है इसके पास, है ना। तीसरा बॉन्ड बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो बन गए यहाँ पे बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तीसरा मान लो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा होता तो तीसरा बॉन्ड होता, बट यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब एक खाली इलेक्ट्रॉन है। NH2 पर नेगेटिव है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं से जिसकी वजह से इसमें नेगेटिव आ गया, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर आ गए, नहीं हो सकता। PCl3 का स्ट्रक्चर देखो, फॉस्फोरस एक लोन पेयर होता है, 3 क्लोरीन जुड़ती हैं, हमने ये इसी क्लास के ड्यूरिंग किया, इसी क्लास के ड्यूरिंग, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, यानी कि यही इसने पूछा था, डी इज द राइट ऑप्शन। अब ध्यान देना, इसी क्लास के ड्यूरिंग हमने एक क्वेश्चन किया और उस काफी सारे स्ट्रक्चर किए, और उन स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर ऐसा जो क्वेश्चन में ही आ गया, है ना। यानी अगर आप क्वेश्चन पेपर करते हैं, याद रखना, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर हो गया आपका, भले आपको इसमें 0 मार्क्स आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। बाद में क्वेश्चन पेपर खत्म होने के बाद आप उस क्वेश्चन पेपर को डिटेल में कीजिए, नोटबुक और रफ नोटबुक और पेन लेकर उसके सारे सॉल्यूशंस को निकाल के देखिए। हम आपको सारे सॉल्यूशन भेजते हैं, सॉल्यूशंस भेजते हैं हम आपको, है ना। तो सॉल्यूशन देखिए, नहीं समझ में आ रहा सॉल्यूशन अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। लेकिन अगर सिर्फ एग्जाम भी कर लेते हैं, पेपर भी कंप्लीट कर लेते हैं, भले आपके एग्जाम में नंबर 0 आए थे, तो नेक्स्ट एग्जाम में आपके मार्क्स बढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट को फिर से पेपर, यानी सारे पेपर जितने भी आप टेस्ट देते हैं जरूर दीजिए, और टेस्ट होने के बाद स्कोर से मत घबराइए, आगे बढ़िए और उस पेपर को छोड़िए मत, वो पेपर आपको आना चाहिए। दैट इज द की ऑफ सक्सेस। अगला क्वेश्चन, पेयर ऑफ द स्पीशीज व्हिच हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर इज, बॉन्ड ऑर्डर सेम किसका है? बॉन्ड ऑर्डर सेम किसका है भाई? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। सब में बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, अब तो आपको आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर O2 2 नेगेटिव देखते हैं। O2 2 नेगेटिव में क्या होता है? ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, अब 2 नेगेटिव है तो 18 हो गए, तो ये आ गए टोटल 18, 2 नेगेटिव, क्या करें 8 तो माइनस कर दो, वो किस में होते हैं? आगे 10, सिर्फ 10 का हिसाब करेंगे। 8 किस में होते हैं? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। तो सिग्मा स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों को माइनस किया, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग आ गया 0। तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन का तो 0 बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर बनेगा ही नहीं। उसके बाद 2p के अंदर जो आते हैं उसी को देखते हैं। तो सिग्मा 2pz इसके अंदर, फिर पाई 2px इक्वल होगा पाई 2py, और इसके बाद में पाई स्टार आता है, पाई स्टार 2px इक्वल होगा पाई स्टार 2py, और लास्ट में होगा सिग्मा स्टार 2pz।
जेड, ये ऑर्बिटल होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले वाले भर दिए, 0 कर दिए, 8 और हमें टोटल 10, अब 10 और एक्स्ट्रा भरने ना, 2 4 2 6 2 8 2 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं? स्टार वालों में आ रहे हैं 4, बॉन्डिंग में कितने 6 माइनस 4 डिवाइड में 2 होगा बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। तो यानी कि O2 नेगेटिव में 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है। वैसे हम ये पहले कर चुके हैं कि O2 नेगेटिव में 2 बॉन्ड ऑर्डर है। फर्दर आता B2, बोरोन में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 10, 2 बोरोन में 10 इलेक्ट्रॉन में से 8 तो डायरेक्ट निकाल दो, बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन थे बोरोन के पास। लेट मी डू दिस। 10 इलेक्ट्रॉन थे बोरोन के पास टोटल, तो बोरोन के पास में 10 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन B2 टोटल है 10 इलेक्ट्रॉन, माइनस में 8 कर दिया, बचे 2। तो 2 किस में आएंगे भाई? बोरोन के, आप मान लीजिए कि बोरोन 14 से कम है ना, 14 से अगर कम होते हैं, है ना, तो सबसे पहले क्या भरा जाता है? पाई वाला भरा जाता है, 14 या 14 से कम। तो इसमें 2 भरेंगे तब भी सिग्मा में उसमें ही आएंगे, बॉन्डिंग वाले में आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं आएगा। मतलब पहले ये भरा जाएगा, सीधी सी बात है कि पहले ये वाला भरा जाएगा, ये नहीं भरा जाएगा, बस बात खत्म। तो हम क्या करेंगे अब इसके अंदर? तो यानी इसमें 2 आ गए, तो मतलब कि ये 2 के 2 बॉन्डिंग में जाएंगे, तो बॉन्डिंग में 2/2, एंटी बॉन्डिंग में कोई है ही नहीं, 1। यानी कि इसके अंदर भी क्या है? सिंगल बॉन्ड। यस, क्लियर है। हमने O2 2 नेगेटिव भरा था भाई, कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे? 18 माइनस 10, 2 4 6 8 2 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भरे हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 10 और 8 18। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 2 आता है, 1 आएगा, 1 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। गलत किया हमने, है ना। देखिए स्टार 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ये 1 आएगा भाई। मैंने 2 लिख दिया ना, गड़बड़ कर दिया। चलिए यहाँ पर 1 आएगा। देखिए ऐसी मिस्टेक्स जो है आप लोग नहीं करेंगे। दोनों में 1 आ रहा है, सेम बॉन्ड ऑर्डर इज, इसका सेम बॉन्ड ऑर्डर है, बिल्कुल है, ठीक है। ये राइट ऑप्शन होना चाहिए। बाकी के ऑप्शंस भी आप चेक करेंगे। O2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव है, तो यानी O2 नेगेटिव में 18 थे, तो 2 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन गायब कर दो इसमें से, तो ये 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया, 3 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। कितना आया? 6 में से 1 गया, 5, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, 2.5, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, है ना। ये आ गया, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। नेक्स्ट NO पॉजिटिव, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 7 में 15, 1 गया, 14। अब 14 वाला रूल नहीं लगाएंगे 15 वाला, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में तो 15 आते हैं, तो रूल लगेगा 14 से ऊपर वाला, 15 वाला ही। तो यानी ऐसे ही। तो कितने भरे? 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, 10 8 तो गए, 4 भरने हैं। तो 4 कहाँ पर भरे जाएंगे? यहाँ पर 4/2, 2 बॉन्ड ऑर्डर आया 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। फाइंड कर लीजिएगा, हो सकता है मैंने गड़बड़ कर दी हो, लेकिन ये मुझे पता है कि बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है। NO का, अब फिर से NO पॉजिटिव का अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो NO का कितना आएगा? एक और इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, वो भी बॉन्डिंग में, तो वो 2.5 आएगा। NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। फिर भी चेक कर लेते हैं, 7 में 14, 15 में से 10 8 इलेक्ट्रॉन गए, तो बचा कितना? 7 2 4 6 और एक 7 नहीं, एक एंटी बॉन्डिंग में आएगा, 6 में से 5 2.5, ठीक है, हाँ 2.5। यस। CO कार्बन में कितने होते हैं? 6, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8, 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 14 के सबसे पहले पाई भरा जाएगा, तो 8 गए, 14 में से कितने बचे? 6, 2 4 और 2 6, ट्रिपल बॉन्ड। यस, CO हैज ट्रिपल बॉन्ड। और ये वैसे भी आपको पता होगा, 2.5 3 आ रहा है। नाइट्रोजन में ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, सबको पता है, और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सबको पता है। MOT से भी सेम आएगा। तो देखिए सब में सिर्फ A इज द राइट ऑप्शन। यस, क्लियर है सभी को? ध्यान से कीजिएगा, सिली मिस्टेक्स मत कीजिएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग चेंज O2 to O2 नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन एड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल? O2 से O2 नेगेटिव में MOT को देखिए भाई, यहां पर भी MOT ही काम करेगी। O2 हमने अभी अभी पढ़ा था, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 16, है ना। तो पहले 8 तो गए, -8 कर देते हैं, बचे 10 नहीं 6 बचे। कितने बचे? सॉरी 8। पहले 8 इलेक्ट्रॉन तो हमने उसमें भर दिए, फिर उसके बाद में आता सिग्मा 2p z ऑर्बिटल, फिर उसके बाद पाई 2p x, फिर पाई 2p y, इसके बाद में पाई स्टार 2p x इक्वल होता है पाई स्टार 2p y, और लास्ट में होता है सिग्मा स्टार 2p z ऑर्बिटल। दैट्स इट। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन भरने हमने, 2 इसमें भरे, फिर उसके बाद 2 4 2 6 7 और 1 8। याद रखना जो इक्वल ऑर्बिटल्स हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले एक एक दोनों में भरिए, 3 भरने तो एक में 2 एक में 1 आएगा।
आप 2 इलेक्ट्रॉन एक में सिंगल में नहीं भर सकते हैं, ये इक्वल, अगर इक्वल ऑर्बिटल्स हैं तो, है ना, हमें पता है डीजेनरेट ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले। तो अब देखो जरा, हमने टोटल इलेक्ट्रॉन भर दिए, दैट इज वाई O2 का मॉलिक्यूल क्या होता है, MOT के अकॉर्डिंग O2 का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। पैरामैग्नेटिज्म, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा तो डायमैग्नेटिज्म होगा, है ना, तो यहां पर 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज वाई इट इज पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है ऑक्सीजन, ये तो समझ में आ गया। अब वो कह रहा है कि O2 से एक इलेक्ट्रॉन और डाल रहे हैं, O2 नेगेटिव बना रहे हैं, कहाँ जाएगा, पाई स्टार में जाएगा, यहीं पर 2 हो जाएंगे, यही होगा, यस। तो वो कहाँ आने वाला है, वो इस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ही आएगा, एक और प्लस हो जाएगा, है ना, तो यानी कि पाई स्टार में आएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको, तो बी के अंदर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 diatomic species are listed below. Identify correct order in which the bond order is increasing in them. बॉन्ड ऑर्डर जिसमें इंक्रीज हो रहा है, ये भी वही है, सारा का सारा वही है। NO का अभी हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, NO का बॉन्ड ऑर्डर याद है किसी को, NO का बॉन्ड ऑर्डर, यस, NO का बॉन्ड ऑर्डर हमने सारे बॉन्ड ऑर्डर लिखे थे ना, तो हम वहीं से थोड़ा कॉपी करेंगे इसको। तो NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, चलिए ढूंढते हैं। यहां पर लिखा था, नहीं, इससे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, ओके। तो यहां देखिए NO का बॉन्ड ऑर्डर जो है, मैं NO का बॉन्ड ऑर्डर, हमें नहीं पता कौन सा ऑप्शन सही है, तो NO का बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, लिखा क्यों नहीं जा रहा भाई, NO का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2.5 है, ठीक है, NO का बॉन्ड ऑर्डर लिख दिया। O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर भी अभी हमने फाइंड किया था, ठीक है, तो हम O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर देखें, कहाँ पर है, O2 का हमें पता था बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो O2 नेगेटिव एक और इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं उसके अंदर, O2 नेगेटिव में 3, 6 में से 3 गए 3/2, तो 3, 6 - 3 / 2, तो ये 3/2 1.5 आएगा, है ना, तो यहाँ पर 1.5, O2 नेगेटिव का 1.5 आएगा, सिंपल। तो O2 नेगेटिव 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है। C2 नेगेटिव, कार्बन में 6 × 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, C2 का ये निकालना पड़ेगा भाई, C2 में 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव, तो 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, रूल लगेगा 14 या 14 से कम वाला ही, है ना, तो पहले में तो 8 भर दिया, 8 का तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0, पहले 8, 1s 2s, है ना, फिर 1s स्टार 2s स्टार, फिर उसके बाद में कौन सा भरा जाएगा भाई, पाई भरा जाएगा, पाई 2px इक्वल होगा पाई 2py, और फिर इसके बाद में सिग्मा होगा, सिग्मा 2pz वाला, है ना, तो कितने भरने थे, 8 गए, 6 बचे, तो 2 4 2 6, कार्बन कार्बन C2 नेगेटिव में कितना आएगा भाई, सारे के सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, तो 6 / 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज 3, तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर आ गया, यानी C2 नेगेटिव के अंदर ये जो है बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। फर्दर और कौन सा है, He2 पॉजिटिव, He2 पॉजिटिव 1.5 है शायद, इसका हमने निकाला था, है ना, He और 2 और 1 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 - 3, है ना, तो इक्वल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। तो तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पहला जाएगा, अब इसको लिखना पड़ेगा 1, पहला जाएगा सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s1, ये आएगा। एक एंटी बॉन्डिंग में है, एक 2 बॉन्डिंग में है, तो 2 - एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, ये आएगा 1/2, यानी कि 0.5, तो यानी He का कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ये आ गया 0.5। अब नाउ आप आंसर ढूंढ सकते हैं, क्या पूछा उसने, आइडेंटिफाई करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग इन देम, बॉन्ड ऑर्डर जो इंक्रीज हो रहा है इनके अंदर, किसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, जरा ये देखिए, 0.5 सबसे छोटा है, ट्रिपल बॉन्ड है, अब मैं मार्क कर देता हूं कौन कौन सा कहां कहां है, देखिए ये वाला बॉन्ड ऑर्डर है, 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 तो 0.5 सबसे पहले आएगा, मतलब हीलियम का सबसे पहले आना चाहिए, है ना, सबसे कम होना चाहिए हीलियम का, उसके बाद में O2 का होना चाहिए, उसके बाद में NO का होना चाहिए, उसके बाद में C2 का होना चाहिए, तो यानी कि D इज द राइट ऑप्शन, दैट्स इट। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज किस में हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर लिस्टेड, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच द बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग, यस दिस इज राइट ऑप्शन, यस क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हिज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी किसमें है, मैंने बोला था बोरोन फैमिली में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, सिलिकॉन कार्बन फैमिली में पूरे इलेक्ट्रॉन है, pH3
किसमें आता है? नाइट्रोजन फैमिली एक लोन पेयर होता है, एक्स्ट्रा है। कार्बन फैमिली पूरे पूरे हैं, बोरोन फैमिली में कम होते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, प्रीवियसली लेक्चर के अंदर ही, मतलब इसी लेक्चर के अंदर मैं दोनों का कंबाइन, दोनों पेपर्स का कंबाइन वाला बना रहा हूँ, तो इसी पेपर में हम ये डिफाइन कर चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा अगर ना हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p में 1 होता है ना। अब जरा एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं इसकी। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 1s2, बोरोन की वैलेंसी 3 होती है ना, वो कैसे 3 होती है? 2s में 1, इसका 2pz, फिर 2px, 2py, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। यहाँ मान लीजिए 3 हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो ये वाला ऑर्बिटल जो होता है वो होता है खाली, ये ऑर्बिटल खाली है। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हर एक एटम चाहता है उसके सारी लास्ट शेल, लास्ट सब शेल सारी कंप्लीट भरी हो, या तो पूरी खाली हो, शेल शुरू ही ना हो, या फिर भरी हुई हो सारी की सारी, है ना। तो ये खाली है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वी आर जस्ट क्लोज टू एंडिंग द क्लास। हम 3-4 क्वेश्चन ही रह गए हैं सिर्फ, है ना। तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड, जिसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं, आपको वो ढूंढना है। वाटर में पाई बॉन्ड होता है क्या? वाटर पहला मोलिक्यूल ही देखिए आप, वाटर के अंदर 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर है ना, 2 बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो नहीं होता, तो यही ऑप्शन होना चाहिए। चलिए फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं भाई, इसमें सल्फर में 2 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड होती है, और क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। स्ट्रक्चर आपको पता होगा इसका, है ना। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड का मतलब है कि पाई बॉन्ड, बात खत्म। NO2 का स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा बार बार, है ना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीधी सी बात है, तो सब में पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड होता है, दैट्स इट। तो इसका मतलब सिर्फ वाटर ही है, वाटर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, मैं यहाँ पर सभी ऑप्शंस को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, याद रख लेना, एवरी ऑप्शन आई एम डिफाइनिंग। विच द फॉलोइंग इज पोलर मोलिक्यूल। में पोलर मोलिक्यूल कौन सा है भाई? इसके लिए भी स्ट्रक्चर चाहिए। SF4 का स्ट्रक्चर, सल्फर याद होगा, SF4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सीसा टाइप का स्ट्रक्चर, सीसा या टी शेप भी बोलते हैं इसे, है ना। ये लोन पेयर है, तो ये देखिए टी जैसा बन गया ना, कुछ नहीं, सॉरी, सीसा जैसा, टी नहीं है, सीसा। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ एक बच्चा बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, ये नीचे एक ट्रायंगल है जिसपे ऊपर नीचे घूमते हैं ना, झूला होता है ऊपर नीचे वाला, ये सीसा है। तो ये वैसा ही है, देखिए यहाँ पर, और फिर ये एक नीचे ट्रायंगल बना रहा है। और लोन पेयर हमें पता है स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होते हैं, तो क्योंकि लोन पेयर काउंट नहीं होते हैं इसलिए दिस इज द स्ट्रक्चर। अब देखिए जरा, क्या ये पोलर मॉलिक्यूल है? फ्लोरीन इस तरफ अपने बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा फ्लोरीन भी इधर करेगा, तीसरा फ्लोरीन भी इधर करेगा, चौथा फ्लोरीन भी इधर करेगा। 2 फ्लोरीन ऐसे खींच रहे हैं, थोड़ा सा नीचे होते हैं हल्के से बेंड, 2 फ्लोरीन नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो ओवरऑल इसका डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ लगेगा, है ना। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, यस इट इज पोलर। म्यू जो है इसका, म्यू डायपोल मोमेंट इक्वल नॉट 0 के बराबर नहीं है, 0 से ज्यादा है, ठीक है, 0 से कम तो नहीं होगा। SiF4 सिलिकॉन कार्बन फैमिली के बिलोंग करता है, 4 इसकी क्या है? वैलेंसी 4 है, 4 फ्लोरीन जुड़ेंगे, क्या हुआ? चारों फ्लोरीन सेम डायरेक्शन से अट्रैक्ट करेंगे, टेट्राहेड्रल परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है। म्यू की वैल्यू कितनी होती है? डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट XeF4, इसको बाद में देखते हैं। BF3, पहले BF3 को देखते हैं, है ना। BF3 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसका मैं काफी बार आपको स्ट्रक्चर बता चुका हूं, और इसका तो मैंने डायपोल मोमेंट भी बताया था। ये खाली ऑर्बिटल है, तीनों फ्लोरीन क्या करेंगे? इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तीनों फ्लोरीन जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन क्योंकि सेंटर में जैसे पंखे के 3 पंख होते हैं, और वो तीनों पंखों से अगर आप सेम फोर्स लगा के अट्रैक्ट करते हो किसी चीज को, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0, यानी ये सेंटर वाला मास कहीं नहीं जाने वाला, तो इसके भी म्यू की वैल्यू क्या होगी? 0। अब बात करते हैं ज़ैनन टेट्राफ्लोराइड की। ज़ैनन Xe के पास 4 लोन पेयर होते हैं, बस ये याद रख लेना। अगर आपको इसे सिंपल करना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4 लोन पेयर होते हैं Xe के पास, ठीक है। ज़ैनन के पास पूरी ज़ैनन मतलब नीचे वाले सारी फैमिली के पास लगभग 4 होते हैं, ज़ैनन से नीचे, ऊपर वाले नहीं। अब देखिए फ्लोरीन 4 है, 4 फ्लोरीन जोड़ने हैं, तो यानी कम से कम 2 लोन पेयर इन्होंने यूज कर लिए, 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए भाई? ध्यान से देखना जरा, 2 लोन पेयर यूज कर लिए, 2 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 4 बचे हुए, 4 और 2 6,
तो यानी कि ये कुछ ऐसा होगा। स्ट्रक्चर देखिए इसका, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, स्क्वायर ये बनेगा स्क्वायर। अगर हम इसको जोड़ते हैं चारों फ्लोरीन्स को, ये बनेगा स्क्वायर और ऊपर नीचे पिरामिड। लेकिन लोन पेयर काउंट नहीं होते स्ट्रक्चर में, ज्योमेट्री में काउंट होते हैं। तो ज्योमेट्री में अगर काउंट करोगे इनको तो ज्योमेट्री बनेगी ऑक्टाहेड्रल, 6 जुड़े हो ना, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन हम ज्योमेट्री काउंट नहीं करने वाले हैं, हम क्या काउंट करने वाले हैं, हम लोन स्ट्रक्चर काउंट करेंगे, लोन पेयर को काउंट करेंगे। स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर स्क्वायर है ना। तो प्लेनर स्क्वायर में 4 अगर फ्लोरीन इधर उधर जोड़ रहे हैं तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी भाई, म्यू की वैल्यू 0 आएगी, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। तो यानी कि डाइपोल मोमेंट किसका है, सिर्फ SF4 का है। ए इज द राइट ऑप्शन, दैट्स इट। क्लियर है गाइज, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ POP बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए भाई ये वाला जो क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, ये 12th लेवल में आता बेटा। क्लियर 12th में P ब्लॉक एलिमेंट में फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स आते हैं और उनके स्ट्रक्चर आते हैं। ये 11th में आ गया आपके 12th का स्ट्रक्चर। तो मैंने बोला कि सिर्फ 12th को छोड़ो, BSc MSc का भी कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं, तो उन पे ज़्यादा सिरदर्दी लेने का नहीं। ये क्वेश्चन छोड़ के भी आए कोई बात नहीं, लेकिन अभी यहाँ कर लो। हमारा रूल क्या होता है, क्यों टेस्ट लिए जाते हैं कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई नया क्वेश्चन आ गया, यहीं अभी कर लिया, तो पेपर में अगर उससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आया एग्जाम सेंटर में, तो आप आसानी से उसको गैस लगा सकते हो और आसानी से उसको सॉल्व भी कर सकते हो, और मोस्टली सॉल्व हो भी जाता है। तो इसलिए इनकी टेंशन नहीं लेना। बहुत से बच्चे शुरू में सोचते हैं सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। 10% आपका आउट ऑफ सिलेबस हमेशा रहेगा, 10% एवनी एग्जाम। लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद वो आउट ऑफ सिलेबस को इन द सिलेबस कर लो, लूट लो उसको, अंदर ले लो उसे, ग्रैब कर लो, सीख लो, याद कर लो, है ना। तो यहाँ देखिए ये अब आपको याद होना चाहिए, तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अभी आप POP बॉन्ड तभी बता पाएंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या होता है, 4 सीधे 4 आप फॉस्फोरस बनाइए, ठीक है। 4 फॉस्फोरस बना के 4 ऑक्सीजन बना दीजिए। ये लीजिए 4 ऑक्सीजन बना दी, उनके बाहर बना दो जहां पर भी, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो। बिल्कुल आसान स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है, बन गया सिंगल बॉन्ड। हर एक फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड हो लगेगा, हर एक फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड हो लगा दो। अब क्या करना है, जो क्रॉस में है, जैसे ये देखिए ऑक्सीजन फॉस्फोरस, और यहां पर भी ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ये क्रॉस वाले फॉस्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा के जोड़ना। कितना बन गया। अब आप इस स्ट्रक्चर में कहेंगे सर ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया, P4 है, O कितने हैं, O 10 है। ध्यान से देखो, तो एक्चुअल में ये पेंटाऑक्साइड है, यानी P2 हम इसे लिख सकते हैं जब हम इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं ना, P2O5 पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, यही है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। आप इसको अलग मत समझिएगा, गलत मत समझिएगा। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड में POP बॉन्ड गिन लो भाई कितने हैं। POP क्रॉस वाले 2 हैं, फिर POP, ये वाला POP 1, ये वाला POP 2, ये वाला POP 3, ये वाला POP 4, 4 और 2 6। तो इसमें POP बॉन्ड कितने हो गए, इसके अंदर POP बॉन्ड जो है वो 6 आ गए। क्लियर है, सिंपल। अब आगे देखिए, उसने बोला पेंटाऑक्साइड और फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल अलग नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड हो है ना, इसको हटा दो, इसकी जगह लोन पेयर लगा दो। तो मैं इसको फिर से बना रहा हूं, अब आप अपनी नोटबुक में फिर से बना सकते हैं इसे। 4 फॉस्फोरस लगाइए, ठीक है, हर किसी के साथ में ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन लगा दीजिए, फिर इनके बीच में बॉन्ड बना दीजिए। ये लीजिए बॉन्ड बना दिए हमने, है ना। अब फॉस्फोरस के साथ जो डबल बॉन्ड हो लगाया था वो नहीं लगाना, उसकी जगह लोन पेयर रहने देना। डबल बॉन्ड हो की जगह लोन पेयर। चारों फॉस्फोरस पहले डबल बॉन्ड हो थे, 4 ऑक्सीजन हमने हटा दिए, सीधी सी बात है, लोन पेयर लगा दिए, है ना। अब जो फॉस्फोरस क्रॉस में है उनके साथ में ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड, जो क्रॉस में है ना, वो सीधे नहीं लगेंगे, थोड़ा ऐसे टेढ़े करके लगते हैं क्रॉस में। ऐसे नहीं कि आप इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन लगा के ऐसा करते, क्रॉस वाले, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, ज्यादा पास आ गए ना, इसलिए क्रॉस वाले आपस में बनाते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बना, P4 बिल्कुल, फॉस्फोरस 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं, O कितने हो गए। अब देखो O यहाँ पर 4 ऑक्सीजन घट गए, 6 रह गए, 10 थे ना, 6 रह गए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यही फॉर्मूला ऐसे लिखा था, P2O3, ये बन गया ट्राइऑक्साइड, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। इसमें POP बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड वही तो हटाया आपने फॉस्फोरस से, POP बॉन्ड तो सेम ही है। तो POP बॉन्ड इसके अंदर भी POP बॉन्ड 6 ही है,
यानी अगर मैं कहूं इसमें भी, चलो इसको अलग से लिख देते हैं, इसके भी POP बॉन्ड जो है वो 6 ही है, दोनों के 6, यानी कि आंसर विल बी A। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर आता था तभी आप इसको इल्यूस्ट्रेट कर सकते थे, जो कि हम 12th क्लास में सीखेंगे डेफिनेटली, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, द लास्ट नॉट द लीस्ट, आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, सभी क्वेश्चन सभी पेपर्स, है ना। और यहां से आपको पता लगेगा कि 30 क्वेश्चन लगातार करने का मतलब क्या है ना। चलिए, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड टू आयोडीन एटम हाइपोआयोडस एसिड मॉलिक्यूल आर। बहुत आसान है, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने यार, सारे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर निकाल दो, बस खत्म। हाइपोआयोडस एसिड है, आयोडीन है, आयोडीन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइपोआयोडस एसिड क्या होगा? आयोडीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है, पूरे हो गए, OH लगा हुआ है। आयोडीन के पास में 3 लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, याद रखना। एक बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड बना लिया, 3 लोन पेयर है, sp3, दैट्स इट, इज नॉट दिस? यस, ये क्लियर हुआ सबको? sp3 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कह सकते हैं सेशन। तो देखिए भाई, इसके अंदर क्या होगा? sp3 कैसे? आयोडीन के 3 लोन पेयर है प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड है, सारे सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रखा, 3 लोन पेयर बना रखे, टोटल आ गया 4। 4 का क्या करेंगे? स्टेरिक नंबर बोलते हैं हम इसे। तो 4 को क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे? स्टेरिक नंबर। तो ये S से शुरू करेंगे, P के 3, टोटल sp3 विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो A विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। दैट्स इट। यस गाइज, आई थिंक आज का सेशन इंटरेस्टिंग रहा होगा, क्लियर, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, है ना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।